अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे बहुत दिनों से कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपनी मॉर्निंग की रूटीन भी शेयर करती हैं, क्लीनिंग रूटीन शेयर करती हैं, लेकिन आपने अपनी नाइट रूटीन अभी तक नहीं शेयर की। तो मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग बनाया था, लेकिन उस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे और मैंने सोचा शायद इतनी ज़्यादा नहीं आए, लेकिन फिर मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ अपनी नाइट रूटीन जो है वो मैं शेयर करती हूँ। और रात में ये होता है कि बस इस टाइम जो है तकरीबन 7:30 हुए हुए हैं और बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं मगरिब के बाद, लेकिन वो कुछ खेल रहे होते हैं। उनसे शाम को मैं इनको खिला देती हूँ। खैर अब इस वक्त 7:30 हो रहे हैं और बच्चे आ गए हैं, बच्चे अंदर बैठे हैं, वो खेल रहे हैं और मैंने कहा मैं इनके लिए जो है ज़रा पराठा वगैरह बना लूँ। तो मैं इनके लिए यहाँ पे जो है वो पराठा बना रही थी और बच्चे अंदर खेल रहे थे। और शाम का टाइम, रात का जो टाइम होता है ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ टाइम होता है, क्योंकि इन लोगों को मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि इस वक्त इन्हें क्या चाहिए। इन लोगों को यहाँ इस वक्त भूख भी लगी होती है, इन लोगों ने इस वक्त टीवी भी देखना होता है और इन लोगों ने इस वक्त खेलना भी होता है, इन लोगों ने इस वक्त लड़ना झगड़ना भी होता है, इन लोगों ने इस वक्त दूध भी पीना होता है और इन लोगों ने इस वक्त खाना भी खाना होता है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मैं इन्हें क्या करूँ। मतलब अगर मैं इन्हें पहले दूध दे देती हूँ तो फिर ये खाना नहीं खाते, तो इसलिए दूध तो मैं बिल्कुल भी नहीं देती। फीडर तो मैंने बहुत कम किया हुआ है। फीडर ये होता है कि दोपहर में पीते हैं या फिर रात को। यहाँ पे एकदम से जो है वो सिलेंडर ख़त्म हो गया था और शुक्र है मैंने छोटा सिलेंडर जो है वो इमरजेंसी के लिए भरवा के रखा हुआ है। तो मैंने कहा अब रात का टाइम है, तो इसलिए फिर मैं ये होता है कि अक्सर कभी इस तरह रात को या नाश्ते में बनाते बनाते ख़त्म हो जाए तो फिर मैं ये छोटा सिलेंडर निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले ही भरवा के रखा होता है। खैर मैं बना रही थी इसके ऊपर पराठा और बच्चे अंदर एक दूसरे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तो मैंने ये कहती बेटा सब्र कर लो, मम्मा आ रही हैं। बस कभी बाहर कभी अंदर इनका यही काम होता है। और इस वक्त वाकई में मेरी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रूटीन होती है और मेरे लिए इस वक्त शूट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त ये इतना रो रहे होते हैं और फिर इनके चाचू दादा वगैरह सारे नीचे होते हैं, तो इनकी आवाज़ें सुन के फिर उनका ये होता है कि पता नहीं क्या बात है, क्यों रो रहे हैं। तो ये बड़ा मसला होता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो बच्चा रो भी नहीं सकता सुकून से, उसके लिए भी जवाब देना पड़ता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। खैर चलें, जो भी है। तो यहाँ से मेरा जो है वो इस वक्त मुझे बहुत शदीद जो है ना, मैं थक जाती हूँ इस वक्त, बस मेरी बस हो जाती है। और बाकी ये है कि इन लोगों के साथ मेरा सारा दिन इतना मसरूफ़ गुज़रता है। आप लोग देखते ही होंगे मेरे व्लॉग और आप लोग कमेंट करते हैं, माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग इसी तरह कमेंट किया करें। अच्छा, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, आप कितना पढ़ी हुई हैं और आपकी इन लॉज किधर होते हैं, ये वो। तो मुझे आप कमेंट में बताएं कि आप मेरे बारे में ये सारा कुछ जानना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस पे भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ कल ही शेयर कर दूँगी। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह कल ही आप लोगों को मैं अपने बारे में बताऊँगी, मैं क्या हूँ, कहाँ स्टडी की हुई है, कितना पढ़ी हुई हूँ। और हो सकता है शायद मैं जहाँ से पढ़ी हुई हूँ वहाँ से कोई मेरी वीडियो भी देख रही हो। तो ये है कि बस इस तरह यहाँ पे मैं अज़लान अज़ान को बोल रही थी कि आ जाओ भई, तुम लोगों का खाना तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं इन लोगों का जो पराठा था वो तैयार हो गया था, तो मैंने सोचा चलें अज़हान को भी साथ ही खिला दूँ। अज़हान को भी मैं इनके साथ ही जो है वो खाना खिला देती हूँ। सिर्लैक रात को सोने से पहले मैं इसको देती हूँ। इस वक्त जो है वो तकरीबन 8 बजने वाले थे और मैं इसको इस टाइम खिला देती हूँ ताकि ये रात को सुकून से सो जाए। और माशाल्लाह अब ये 6 मंथ में लगने वाला है, एक दिन रह गया है, तो उसके बाद ये 6 मंथ हो जाएगा, लग जाएगा। तो इसको सेरेलैक वगैरह मैं देती हूँ। आज मैंने इसको पहली दफ़ा थोड़ा सा आलू भी दिया था, मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ठीक रहा था फिर। तो यहाँ पे मैं इसको सेरेलैक खिला रही थी एक तरफ और दूसरी तरफ ये दोनों मेरे पास बैठे हुए थे। एक इसको खिलाती थी और दूसरा फिर उन लोगों को खिलाती थी। और मेरा तो बस पूछे ही मत, मैं तो बस सुबह नाश्ता ही करती हूँ इन लोगों के साथ। इस वक्त मैं खाना, उसके बाद सारा दिन मैं खाना नहीं खाती, चाय पी लेती हूँ, कभी कोई बिस्किट खा लिया, या कभी अगर होता है दोपहर में कभी चावल बनाए या कुछ बनाए तो खा लेती हूँ, वरना तो अदरवाइज़ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता इन लोगों के साथ, मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ। तो ये होता है कि वाक़ई में यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कि मैं इन लोगों के साथ लग के ख़ुद को बिल्कुल भूल गई हूँ। लेकिन क्या करूँ, इन लोगों को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन लोगों की ही वजह से जो है ज़ाहिर है अब हम लोगों ने, मेरी ज़िंदगी तो इन्हीं के साथ है। तो लेकिन फिर भी अपने लिए थोड़ा-सा टाइम, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपने लिए थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालूँ। तो यहाँ पे मैं पहले तो निकालती थी अपने लिए टाइम, बट अब ये होता था कि अब मैं इतनी ज़्यादा हो गई हूँ क्योंकि अज़हान थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है, अब ये थोड़ा टाइम माँगता है। अभी इसको होता है मुझे मम्मा बिठाएँ, मम्मा मुझे गोद में लें। और खाना खाते हुए माशाल्लाह से मेरे ये दोनों बेटे अज़लान अज़ान तंग नहीं करते, तो ये खा लेते हैं, सुकून से खा लेते हैं।
थोड़ा सा नानू करेंगे बट फिर भी खा लेते हैं, इन्हें पता होता है कि मम्मा ने खिलाना ही खिलाना है तो ये खा लेते हैं। बहुत मुश्किलों से इनकी आदत थी। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग जो है अपने बच्चों को रात के टाइम मतलब प्रॉपर खाना क्या खाते हैं आप लोग के बच्चे। और मैं तो मतलब अब इनको खाना वगैरह खा लिया, अब ये आ गए थे बाहर और ये खेल रहे थे। इधर मैंने अजहान को भी सुला दिया था। और इनका ये होता है कि इन्होंने खेलना, रोना, धोना, लड़ना झगड़ना, तो मैं इनको बस कहती हूँ लगे रहो लगे रहो। और अब तो मैं आदी हो गई हूँ। तो ये होता है कि बस अब मुझे अज़लान मुझे इतना तंग नहीं करता। अज़ान सेकंड बेटा जो है ना मेरा, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, उसकी वजह से ही मैं थक जाती हूँ। और बस मुझे होता है इनको मैं सुलाऊँ और बस। अब ये खेल रहे थे, इस टाइम तकरीबन 8:15 हो गए थे, तो मैं इनका चलें आप लोग खेल लो। उसके बाद ये होता है कि इनका थोड़ा सा टीवी होता है, खाना खाते हुए भी देखते रहते हैं। और फिर टीवी जो है मैं बंद कर देती हूँ, 8:30 बजे टीवी बंद कर देती हूँ। उसके बाद ये खेलते रहते हैं और पूरे 9 बजे मैं इनको जो है वो फीडर दे के लिटा देती हूँ। और यहाँ पे पैम्पर जो है सिर्फ अज़हान को लगता है और अज़ान को लगता है। अज़लान को पैम्पर नहीं लगता। अज़लान माशाल्लाह से 3 साल का है और उसका पैम्पर मैंने इस गर्मियों में जो था वो छुड़वा दिया था। और रात को इसको मैं वॉशरूम में लेके जाती हूँ, सोने से पहले भी मैं इसको ले जाती हूँ। फिर उसके बाद जब मेरी 2 बजे 1 बजे आँख खुलती है तो मैं इसको फिर भी ले जाती हूँ। अब ये बात भी नहीं है कि ये बेड पे बिल्कुल नहीं हो करता, लेकिन अक्सर कर भी देता है। ज़ाहिर है अभी बहुत छोटा है, अभी स्टार्ट है। जब बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होती है किसी दिन, तो मुझे फिर इसको, ज़ाहिर है बच्चों को तो लगती है सर्दी, तो उस टाइम कर देता है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको ले जाऊँ। इसके नीचे शीट बिछी होती है बाकायदा, इसकी मैंने चादर शीट अलहदा बनाई हुई है जो मैं इसके नीचे बिछाती हूँ। तो यहाँ पे इन लोगों की मस्तियाँ स्टार्ट थी। अज़लान साहब तो अब बेड के ऊपर जाके लेटने लगे हैं, पहले तो चढ़ते थे और अब माशाल्लाह से बेड के ऊपर जाके लेट भी जाता है। इसको जंप करने का इतना ज़्यादा शौक है, इसको शौक होता है कि मैं जंप करूँ। अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ। तो हर माँ यही चाहती है कि यार हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करें। ये बच्चे ही तो होते हैं हमारा मतलब कुल सरमाया एक माँ का। मेरे ख्याल से तो यही होते हैं इस दुनिया में, इनका कोई भी नेमुल बदल नहीं है वाकई में। तो माशाल्लाह अल्लाह इनकी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह इन्हें नेक बनाए, यही है। ये 3 जो है मेरे छोटे-छोटे से फूल, इन लोगों के साथ मेरा दिन ऐसे ही गुज़रता है। तो यहाँ पे अज़ान साहब को लग रहा था पैम्पर और अब हो गया था इनके सोने का टाइम। तो बस यहाँ पे 9 बज रहे थे और टीवी-शीवी तो कब का बंद हो चुका था। टीवी के बाद ही खेलते रहते हैं। इनके सोने से तकरीबन आधे घंटे या अक्सर आध घंटा और आधे घंटे पहले तो मस्ट मैं टीवी को बंद कर देती हूँ और ये खेलते रहते हैं, क्योंकि फिर इनका ये होता है कि ये आराम से सोते हैं। नहीं तो नींद में अक्सर अज़लान साहब जो होता है अपने मोगली, शेर खान और जंगल को याद कर रहा होता है। तो बस यहाँ पे ये होता है कि अब मैं इन्हें सुलाने लगी थी। अज़ान साहब तो अज़हान बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो उसको कोई नहीं पता था मेरे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी कल वैक्सीन हुई थी तो इसको मैंने मेडिसिन दी हुई थी, इसका बुखार नहीं उतर रहा था। लेकिन अब माशाल्लाह से शाम से कुछ ठीक था, लेकिन अभी भी बहुत तेज़ी से बुखार था, लेकिन मैंने इसको अभी भी पैनाडोल दे के सुलाया हुआ था। और यहाँ पे मैं इसे भी लिटा चुकी थी और लें जी यहाँ पे मेरा दिन होता है ख़त्म। 9 बज रहे थे और मैंने भी अब खुद लेटते ही, इनसे पहले तो अक्सर मैं ही सो जाती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट लाज़मी किया करें, लाइक भी लाज़मी किया करें वीडियो को, और आगे आगे शेयर करें और जल्दी से मेरे 1 के सब्सक्राइबर करवा दें। तो इंशाल्लाह एक अच्छी सी आप लोगों के साथ गिफ्ट शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।